बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नदीम अहमद कराची से, कामरान अहमद रियाद से और आपके आमिर अहमद कनाडा से क्रिटिक ब्रदर्स के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज मैं कामरान और आमिर आपको एक थोड़ी सी तारीखी बात बताता हूँ जो मैं समझता हूँ कि मैं मेरी इंस्पिरेशन है और पाकिस्तान क्रिकेट का मैं ये समझता हूँ कि टर्निंग पॉइंट है। पिछले एपिसोड में हमने जिक्र किया था हारून रशीद रशीद के टेस्ट डेब्यू का, याद है? और ये मैंने कहा था कि उन्होंने पहले अपनी इनिंग में निफ्ट सेंचुरी बनाई थी। तो मैं उसी टेस्ट मैच के हवाले से आपको एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगा कि वो टेस्ट सिडनी में हुआ था 1977 में। और पाकिस्तान सेवेंटी ने सिक्स में 76 में हुआ। 77 में थर्ड टेस्ट था सिडनी में 1977 में। और उसमें पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया था। अच्छा, उस मैच की खास बात ये थी, वैसे तो बहुत सारी खास बातें थी मगर एक एक और खास बात थी। एक खास बात ये थी कि पाकिस्तान ने पहले फील्डिंग की। और पाकिस्तान ने फील्डिंग की तो आपके पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही मजबूत बैटिंग लाइनअप, जिसमें डेविस था, एलन टर्नर था, रिक मैकॉस्कर था, ग्रेग चैपल था, डग वॉल्टर्स था, ये जायंट्स थे, गैरी क्रोजियर था, रॉड मार्श भी अच्छी बैटिंग करता था। तो इनको आउट कर दिया 211 रन पे। ठीक है, अब इसमें जो मेन जो बॉलर थे वो सरफराज नवाज ने 3 विकेटें ली 42 रन देके। और इमरान खान ने जो है वो 6 विकेटें ली पहली इनिंग में, यानी कि दोनों फास्ट बॉलर्स ने जो है आपके 9 विकेटें ली और एक विकेट जो है ना जावेद मियाद ने ली थी। अच्छा, पाकिस्तान ने पहली इनिंग के रिप्लाई में माजिद खान ने 48 रन बनाए, सादिक मोहम्मद ने 25 रन बनाए, और हारून रशीद ने, मैंने बताया था, नेट सेंचुरी 57 रन बनाए। आसिफ इकबाल ने 120 रन बनाए और जावेद मियाद ने 64 रन बनाए। जावेद मियाद उस वक्त जो है वो 7वें नंबर पे बैटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने आसिफ के साथ मिलके एक लंबी पार्टनरशिप जो है आपके की। और जिसमें आसिफ इकबाल ने 120 बनाए और मियाँदाद ने 64 रन बनाए। तो पाकिस्तान का कुल टोटल जो था फर्स्ट इनिंग का 360 था। तो पाकिस्तान को एक अच्छी खासी लीड उनके ऊपर हो गई। और सेकेंड इनिंग में भी जो है ना पाकिस्तान ने उनको रिप ऑफ कर दिया, 180 रन पे उनको बोल्ड आउट कर दिया। सब पूरे आपके ये इतनी जो जायंट बैटिंग लाइनअप थी इनको। अगेन इसमें जो आपके इंस्ट्रूमेंटल रहे, 3 विकेट सरफराज की थी, 6 विकेट जो है वो इमरान खान की थी। और पाकिस्तान को 32 रन का टारगेट मिला, जो कि पाकिस्तान ने अचीव करना था, जो पाकिस्तान ने 2 विकेट पे हासिल कर लिया। और पाकिस्तान इस तरह से ये मैच जो है वो 8 विकेटों से जीत गया। अच्छा, मैं आपको ये सारी स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ? इस सारी स्टोरी सुनाने का मकसद 3-4 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये है कि बड़े अरसे बाद दुनिया ये कहती थी कि पाकिस्तान में कोई फास्ट बॉलर नहीं पैदा हो सकता। इमरान खान ने इतनी आउटस्टैंडिंग गेंदें की, दोनों इनिंग्स में उसने 12 विकेटें ली और इतनी तेज गेंद की है। वहां से इमरान इज बीन रिकग्नाइज एज द वन ऑफ द फास्टर बॉलर इन द इंटरनेशनल क्रिकेट। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आसिफ इकबाल जो थे उन्होंने 120 रन बनाया, मियादाद ने 64 रन बनाए। देखें, आसिफ इकबाल का जो कैरेक्टर था ना टीम में, हमने हमेशा ये सुना कि आसिफ इकबाल जो थे वो मैन ऑफ क्राइसिस थे। और मैन ऑफ क्राइसिस का मतलब ये है कि जब आपकी टीम को जरूरत होती थी और सारी टीम आउट हो जाती थी, तो आसिफ इकबाल विकेट पे खड़े, इवन के वो इकबाल कासिम के साथ भी खड़े होके जो है आपके टीम को बचा लेते थे। तो एज ए एज ए चाइल्ड मेरी जो इंस्पिरेशन थी ये थी कि देयर शुड बी समवन हु इज शुड ऑलवेज बीन द मैन ऑफ क्राइसिस। अच्छा, अब देखें, बड़े मजे की बात देखें, मजे की बात यह है कि आसिफ इकबाल इस वक्त अपने कैरियर के थोड़ा सा लोअर एंड पे थे, मगर उन्होंने, ही वॉज अ वेरी ग्रेट प्लेयर, यू नो, नॉट अ ग्रेट प्लेयर बट अ ग्रेट ह्यूमन बीन एज वेल। उसने तैयार किया, उसने देखा कि
जावेद मियांदाद में वो पोटेंशियल है कि जो मेरी जगह ले सकता है। अब देखिए ना, ये मेंटरशिप होती है कि जब आप अपनी जगह छोड़ रहे हैं तो आप अपना रिप्लेसमेंट तैयार करें। उसने मियांदाद को साथ लगा लगा के जब आसिफ रिटायर हुए हैं, तो उसके बाद जो है ना, मियांदाद जो है वो एक लोन मैन ऑफ क्राइसिस थे पाकिस्तान टीम। तीसरी चीज क्या थी? तीसरी चीज ये थी, अ, ये जो टेस्ट मैच था, ये इसके आखिरी जो सुबह आया था, मेरे ख्याल है वाई सैटेलाइट ऑस्ट्रेलिया से जो है आपके डायरेक्ट टेलीकास्ट। उस वक्त हमारे पास ये लग्जरी नहीं थी कि हम जो है ना कोई भी मैच डायरेक्ट टेलीकास्ट में देख सके। तो ये टेस्ट मैच आया था आपके डायरेक्ट टेलीकास्ट में, जिसमें पहली मर्तबा हमने ये देखा कि पाकिस्तान जीत रहा था तो फौरी तौर पे पीटीवी ने इंतजाम किया और अपने नाजरीन को दिखाया कि पाकिस्तान किस तरह से जीत रहा है, जो कि हमें बड़ी, जिसे कहते हैं ना, कि एक नेशनल जुबिलेशन थी, नेशनल सक्सेस थी, नेशनल इंटेग्रिटी के लिए एक बहुत बड़ा एलिमेंट था। मेरा ये सारी तमहीद का मकसद ये है कि जो जो टीम होती है ना, टीम, उस टीम में जो जो आपके क्रिकेटर्स खेल जो अफराद खेल रहे होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक रोल ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड दोनों होता है। क्योंकि उनको अपने मुल्क से मोहब्बत होती है, वो अपने मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, वो अपने मुल्क की चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद भी जो है आपके ये फतूहात का सिलसिला कायम रहे। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस पर्टिकुलर टेस्ट मैच के बाद पाकिस्तान की जो खास तौर पे बॉलिंग का शोबा है ना, बिल्कुल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया। वो ट्रांसफॉर्म होने के बाद आपने फिर देखा कि पाकिस्तान के पास कितने अच्छे ग्रेट बॉलर्स आए और जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत धूम मचाई। तो मेरा जो आपके इसमें जो कंक्लूजन है वो ये है कि एक तो आपके जो प्लेयर्स हैं उनमें उनको चाहिए कि वो, अगर वो ग्रेट प्लेयर हैं और ग्रेट ह्यूमन बीइंग हैं, तो अपने अपने जो बैकअप है ना उसको तैयार करें और टीम में आइडेंटिफाई करें कि कौन जो है आपके क्राइसिस में, जिसके नर्व्स ऐसे हैं, जिसमें पोटेंशियल इतना है, जिसमें जो है ना आपके इतनी क्रिकेट है कि वो आप क्राइसिस में जो है आपके टीम को संभाला दे सके। तो ये सारा आपके एक तारीखी बात थी, और मैं समझता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को इस टेस्ट मैच की जो रियलिटी है उसमें थोड़ा बहुत जो है ना आपके सोचना चाहिए कि क्या चीज़ अब लैकिंग है पाकिस्तान में, जो हमारी टीम जो है। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ पे ऐड करूँ, क्रिकेट जो है ना उस वक्त भी ट्रांसफॉर्म हो रही है। जैसे आमिर कहते हैं ना ये बात कि T20 के बाद कचरा, ये जो है ना आपके T20 कोई ऐसा जो है ना आपके नहीं, ये कोई फॉर्मेट में। उस जमाने में भी ये डिबेट हुई थी कि जो है ना ये जो टेस्ट क्रिकेट है, इसको इसके बाद, क्योंकि 1975 में फर्स्ट प्रोविंशियल कप हुआ था, आपके लिमिटेड ओवर मैच वर्ल्ड कप हुआ था, तो उस वक्त भी ये डिबेट जारी थी कि जो है ना आपके ये क्रिकेट को खराब करने वाली बात। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये इस टेस्ट मैच में स्कोर भी कम हुआ है और इस टेस्ट मैच का जो है ना नतीजा भी निकला। और इस टेस्ट मैच के बाद जो कैरी पैकर का जो आपके सारा मेला था, जो सर्कस था, जिसको सर्कस का नाम दिया क्योंकि वो आपके रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे, तो उनको जो है ना आपके उसके बाद वो हुआ। तो क्रिकेट जो है ना, इस मेरे ख्याल से इस पूरे टेस्ट मैच के मुतालिक बताने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल जो है ना क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट ट्रांसफॉर्म हो गई। तो आप लोगों को अगर कुछ थोड़ा बहुत याद हो तो, या कुछ रिफ्लेक्शन देना चाहें तो आप दे दें। उसमें ये है कि कैरी पैकर के बारे में तो पहले बात हो चुकी है ना, कि वो एक नई चीज लेकर आया और वो फॉर्मेट अब तमाम लीग्स कर रही हैं। और उसने जो गलती है कि उसने बोर्ड्स को पैसे नहीं दिए, वरना शायद कैरी पैकर अभी भी चल रहा होता और बहुत अच्छा चल रहा होता। ठीक है ना, एक चीज तो ये हो गई। जहां तक आपने ये बात बिल्कुल सही की कि आसिफ बाल ने मियादाद को तैयार किया और इमरान खान ने वसीम और वकार को तैयार किया, तो ये इस वजह से हुआ कि ये वो प्लेयर्स थे, नॉट ओनली ग्रेट प्लेयर, बल्कि अपनी मर्जी से इन्होंने रिटायरमेंट ली। पाकिस्तान में रिटायरमेंट का रुझान है नहीं। बहुत जल्दी प्लेयर्स, एक तो प्लेयर जाना नहीं चाहते और दूसरे प्लेयर्स को बाज़ दफा अर्ली निकाल दिया जाता है। जावेद मियांदाद के साथ 92 वर्ल्ड कप के बाद जो सलूक हुआ वो सबके सामने है। जितना ग्रेट प्लेयर जावेद मियांदाद के साथ सलूक हुआ, वो उस सलूक का हकदार नहीं था और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आया पूरी टीम के अंदर। मियांदाद अगर
सिर्फ 2 साल कप्तानी में कंटिन्यू रहते तो वो एक अच्छा कप्तान भी तैयार कर जाते। और बिल्कुल। टीम का जो शिराजा बिखरा है, आपने देखा कि वसीम अकरम कप्तान बने, फिर उनके अगेंस्ट बगावत हुई क्योंकि वो अर्ली कप्तान बन गए थे, और अर्ली में आदमी को बहुत सारी चीजें सीखनी होती है ना, इतनी जल्दी आप उस तरीके से नहीं कर सकते कप्तानी जैसे करनी चाहिए। तो वो मियादाद नहीं सिखा सके। अगर मियादाद रहते तो शायद मियादाद बासित अली को सिखा के चले जाते, क्योंकि बासित और जावेद मियादाद में तकरीबन एक ही चीज नजर आती थी और उनकी केमिस्ट्री मिलती भी थी। तो ये था। फिर अनफॉर्चुनेटली वसीम अकार 2003 के अंदर जब उनका एग्जिट हुआ, जो वर्ल्ड कप में हम हारे, तो बहरहाल उन्होंने तो कुछ भी तैयार नहीं किया। शोएब अख्तर अपने बलबूते के ऊपर आया था। और एक लॉन्ग हिस्ट्री है कि पाकिस्तान में ये चीज ही नहीं है कि किसी को तैयार किया जा सके, ठीक है ना। जैसे जब सरफराज आ गए थे और पाकिस्तान में राइट डायरेक्शन पे चल रहा था, और सरफराज नए लड़कों को भी लेके आ रहे थे, तो अगर सरफराज 2-3 साल रह जाते तो उनके अगेंस्ट कोई ना कोई कप्तान एक अच्छा तैयार हो जाता और आपको अपनी टीम एक अच्छी नजर आ रही होती। जी कामरान। वालेकुम। अच्छी कहानी सुनाई नदीम भाई ने, 50 साल पुरानी। 50 साल में बहुत कुछ चेंज हो गया नदीम भाई। जो जिस चीज को मैं और आप वैल्यू करते हैं, और सब लोग, हम लोग एज ए फैमिली भी और एज ए क्रिकेटिंग सर्किल भी, जिस चीज को हम वैल्यू करते हैं वो रही नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करती। नेशनल पेट्रियाटिज्म बहुत कम हो गया है, पैशन कम हो गया है। उसकी बुनियादी वजह जो मुझे समझ में आती है वो है कमर्शलिज्म। और क्रिकेट पहले एक जेंटलमैन्स गेम था, वो जेंटलमैन गेम नहीं रहा, वो एक कमर्शियल सेटअप बन गया, इट्स एन इंडस्ट्री नाउ। और अभी मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था, उसमें एक साहब कह रहे थे कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो इज लार्जर देन आईसीसी। तो जो उनका आईपीएल है, बल्कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी छोड़ें, जो उनका आईपीएल है वो आईसीसी से बड़ा है। तो इंडिया को तो जो हम बात कर रहे हैं वो सबको समझ में आ रही है, उसका रीजन कमर्शलिज्म ही है। जो आप बात कर रहे हैं वो टोटल क्रिकेट और उसके हवाले से बात हो रही है, और उसमें जो पॉजिटिव पॉइंट मिला वो ये मिला कि इमरान खान इमर्ज एज अ जेन्युइन फास्ट बॉलर, क्योंकि इमरान खान में अपनी एक अर्श थी। इमरान के अपने इंटरव्यूज आप देखेंगे तो उसने ये कहा था कि जी मैं जॉन स्नो और डेनिस लिली बनना चाहता था। और उसने फिर अपना एक्शन ट्रांसफॉर्म किया इमरान ने, और ही इट टुक हिम 5 years टू कम्प्लीटली डोमिनेट द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। तो वो कहानी अच्छी है, लेकिन उसमें ये बड़े ग्रेट्स थे, आसिफ इकबाल वगैरह, जो ये सोचते थे कि जब क्रिकेट हम जाएंगे तो फिर हमारे पीछे कौन लोग होंगे। ये बात भी यही हो रही है कि बाबर ने और रिजवान ने क्या किया, लेकिन जैसे भी आमिर ने कहा कि वसीम वखार ने भी कोई तैयार नहीं किया। शोएब अख्तर भी लेट खेला, 3 साल, 94 में शोएब अख्तर का डेब्यू हो जाना चाहिए था, जिस जिस वक्त वो खेल रहे थे। एक बात से मैं आपकी एग्री नहीं करूंगा, वो स्टोरी तो बहुत अच्छी है सिडनी टेस्ट की, और वो पाकिस्तान की बड़ी आइकॉनिक विन है। जावेद मियांदाद 92 का जो वर्ल्ड कप खेले थे तो वो बीमार थे, इसी वजह से इमरान उनको लेके भी नहीं गए थे। उनकी पित्ते की जो झिल्ली थी वो फट गई थी। कमर अहमद साहब ने इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम किया था, जावेद वॉज सिक। और अगर आपको शायद याद हो कि वर्ल्ड कप के फाइनल में भी जावेद मियां ने फील्डिंग नहीं की थी, उनको तकलीफ थी यहाँ पर। तो उनका टाइम हो चुका था ओवर। मेरे हिसाब में अगर आप देखें तो 17 साल से वो क्रिकेट खेल रहे थे, और 17 साल एक इतना बड़ा पीरियड होता है, इतना लॉन्गर पीरियड होता है, जिसमें अगर आप मेडिकली फिट ना हो, टेस्ट फिट ना हो, तो आपको स्पेस छोड़ देनी चाहिए थी। इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि जब इमरान रिटायर हुए और जावेद मियां न्यूजीलैंड के दौरे पर गए, और फिर जावेद इंग्लैंड में जिताया, न्यूजीलैंड में जिताया, लेकिन वसीम अकरम को भी खेलते हुए 8 साल हो गए थे। और 8 साल जब इंसान खेल लेता है तो वो फिर वसीम अकरम जैसा प्लेयर कैप्टनशिप के लिए एलिजिबल होता है। तो मैं इस बात से तो आपसे आपसे एग्री नहीं करूंगा कि वसीम अकरम प्रिपेयर नहीं थे। वसीम अकरम हैज सीन इनफ। लेकिन एक बात मैं इसमें एग्री भी करूंगा और ऐड भी करूंगा कि द वे दे ट्रीटेड जावेद मियांदाद, जिस तरीके से जावेद मियांदाद को ट्रीट किया गया कप्तानी से हटाने के लिए, और कप्तानी से हटाने के बाद, हालांकि जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज गई थी 93 में तो जावेद वॉज द पार्ट ऑफ द टीम। पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए अगर आप खेलेंगे, 96 के वर्ल्ड कप में जावेद मियांदाद का बनता नहीं था एंट्री। जावेद मियांदाद पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर आए सिर्फ अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए। बासित अली का पूरा पूरा चांस था। रमीज भी स्ट्रगल कर रहे थे, 11 साल हो गए थे रमीज को खेलते हुए, रमीज भी उस फॉर्म में नहीं थे।
तो जावेद मियादाद को मेरे हिसाब में 92-93 में रिटायर हो जाना चाहिए था। अगर वो खुद ही कहते हैं ना कि मुझे 1 साल दे दो, मैं जा उसके वसीम अकरम के साथ 2-3 टूर्स करूंगा और उसके बाद आई विल लीव, तो शायद उनके साथ वो नहीं होता जो हमारे हमारे कल्चर का खासा है। मैं सिर्फ क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं करूंगा, ये हमारा कल्चर है, बेसिकली ये पाकिस्तान का कल्चर है कि हम अपने हीरोज को ना जीरो करने का फन जानते हैं। और ये अच्छा नहीं हुआ जिस तरह से जावेद मियाद को हटाया गया। वसीम अकरम वॉज एलिजिबल, और वसीम अकरम एक बहुत अच्छा लीडर था, और वो ही परफॉर्म। तो मैं समझता हूँ कि जब इतना टाइम हो जाता है ना, एक एथलीट की जिंदगी 10 से 12 साल की होती है। ये इमरान खान, जावेद मियांदाद, वसीम अकरम वगैरह, ये मतलब आइकॉनिक लोग थे जो 15 साल से ऊपर जिनका कैरियर गया अपनी फिटनेस की वजह से, अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। लेकिन आपकी बात सही है, नदीम भाई ने जहाँ से इसकी तमीज बांधी थी, एक मिनट आमिर भाई, बस मैं एक बात करूँ, जहाँ से इसकी तमीज बांधी थी कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। अ, मैंने नदीम भाई से कहा था, अनफॉर्चुनेटली मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल सका। हम इस पे एक प्रोग्राम करेंगे। T20 को भी 18 साल हो रहे हैं ऑलमोस्ट। T20 भी कोई एक ऐसी क्रिकेट नहीं रही है जो कि कल गली मोहल्ले से निकल के आई है। इसके मुकाबले इंटरनेशनल 17-18 साल से मुनक्किद हो रहे हैं। उसका इम्पैक्ट क्या है उस पर हमें बात करनी चाहिए, ठीक है ना। और वो हम करेंगे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ जो अच्छा नहीं होता वो ये कि हाउ टू से गुड बाय टू ग्रेट प्लेयर्स, और वो जो ग्रेट प्लेयर्स थे उनके पीछे कि वो लॉर्ड छोड़ के नहीं जाते। अब जो जिस तरह से बात चल रही है कि क्या स्किल का इशू है, स्किल का इशू तो इसलिए है ना कि जो ग्रेट्स थे उन्होंने आगे अपने लोग तैयार नहीं किए। बाबर और रिजवान ने जो सीट पे कब्जा किया पहले और दूसरे नंबर पर, तो ऐसा क्यों हुआ कि 10 साल तक या 6 साल तक हम 6 ओवर में 74 रन बना ही नहीं सके। आज आईपीएल का मैच चल रहा था, 4 ओवर में, 5 ओवर में 80-80 रन बना रहे हैं वो लोग। वो अपने आप को उस मॉडर्न क्रिकेट पे तैयार कर रहे हैं। 20 ओवर में हम बनाते हैं 180 रन, बड़ा खुश होते हैं, 9 का एवरेज है भाई। 20 ओवर में अब 240 से ऊपर लोग रन बना रहे हैं, और रिपीटेडली बना रहे हैं, क्योंकि वो उस टेक्निक पे चले गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो प्लेयर्स, जैसे कि हसन नवाज, अगर आपको याद होगा जो हमारा इनॉग्रल एपिसोड था हमारे क्रिटिक ब्रदर्स का, उसमें आप मैंने ऑन द रिकॉर्ड भी और ऑफ द रिकॉर्ड भी आपको 2 नाम दिए थे, आमिर भाई को भी, नदीम भाई को याद होगा, हसन नवाज का और ख्वाजा नाफे का। क्योंकि दिसंबर में जो क्रिकेट हुई थी, जो नेशनल कप हुआ था, बहरिया टाउन कप जो हुआ था, उसमें मैंने इसको देखा था, मेरे पास थोड़ा टाइम था उस वक्त, मैंने वो मुकाबले देखे थे। और मैंने इसी वक्त उनको कहा था कि ये हसन नवाज लड़का जो है ना, इसके अंदर मुझे वो झलक नजर आती है कि अगर इसको मौका मिलेगा इट कैन परफॉर्म। दूसरा लड़का ख्वाजा नाफे है, मुझे नहीं पता वो सर्किट में क्यों नहीं है, उसकी क्या वजह है। और एक और लड़का भी है हुसैन तलत का एग्जिट समझ में नहीं आया, हुसैन तलत परफॉर्म वेरी वेल। तो चीज़ ये है कि इस पे भी बात करनी चाहिए कि क्या है। हसन नवाज को अब ये मत समझें कि हमने टेस्ट खिलाना है। जो पूल है ना वो डिस्क्राइब करें, ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजिक होगी और होनी चाहिए। अब अगर हमने एक वनडे मैच जीत लिया, इसका मतलब हम उसको सेलिब्रेट जरूर करें, इट वाज अ T20 में। 30-20 मैच है, इट वाज अ सरप्राइजिंग, बट देयर इज अ लॉट ऑफ ऑपरेशन नीड्स टू परफॉर्म इन होल पाकिस्तान क्रिकेट। अच्छा, ये कमिंग बैक टू दी वसीम अकरम कैप्टेंसी, जो मतलब जावेद मियांदाद के बाद वो आए, तो क्या मेरा ये सवाल ये पैनल से कि क्या इमरान खान ने, चले फास्ट बॉलर तो दे दिए वकार यूनुस और वसीम अकरम, क्या इमरान खान ने अपने दौर में कैप्टन प्रिपेयर किया? क्योंकि इमरान खान के तो वाइस जावेद मियांदाद थे, तो इसका मतलब है कि जावेद मियांदाद को प्रिपेयर करने का तो कोई सवाल ही नहीं था। तो क्या उस दौर में कोई कप्तान प्रिपेयर हुआ था कि जावेद मियांदाद की? आपने वजह आमिर, कहा कि वो अपने एंड ऑफ द कैरियर पे थे, तो क्या इन दोनों ने मिलकर सोचा था, इमरान और जावेद मियांदाद ने, कि हमारे जाने के बाद कौन कप्तान होगा? मगर आमिर, एक बात मैं हम्म, आपको बताऊं, ये हम्म, बात जो है, अब इस बात को भी 35 साल हो गए, 35 ईयर्स, 33 ईयर्स हो हम्म, गए, सो हम्म, लॉन्ग। देखें, जो माशरे की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ना पिछले 25-30 साल में, वो बड़ी जो है ना आपके रैपिड है। वो दौर था कि जहाँ पे सीनियर्स का, मेंटर्स का, टीचर्स का, अपने बड़ों का आप लिहाज करते थे। आप उनके साथ जो है आपके उनसे सीखते थे, उनके सामने हेड डाउन करते थे, उनकी बात चाहे अच्छी है और चाहे आपको बुरी लगे, वो आप जो है ना उनके मुंह पे नहीं कहते थे कि जी ये क्या है। अब असल में बात ये है कि हमारे सारे इंस्टीट्यूशन देखे ना, हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं वो तो खत्म हो गए सारे। हमारे हमारे यहाँ कोई एजुकेशन, तरबियत,
ट्रेनिंग आपके कुछ भी नहीं हो रही। आपके घर के लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे बहुत ज्यादा चेंजेस आ गई हैं बच्चों को रेज करने की। अब आप सोच लें कि जिस तरह से आप रेज हुए हैं, मैं रेज हुआ, कामरान रेज हुआ है, आप देख लें कि अतराफ में जो है ना लोग किस तरीके से अपने बच्चों को रेज कर, तो घर का माहौल, खानदान का माहौल, कम्युनिटी का माहौल, वो सारा वो जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट था ना वो खत्म हो गया। और रिस्पेक्ट जब जाती है ना किसी भी प्रोफेशन से, रिस्पेक्ट जाने का मकसद ये होता है कि जो जो अच्छी चीजें आपके टीचर में हैं, क्योंकि कोई आदमी तो परफेक्ट नहीं है ना, कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ बुरा होता है। तो बच्चे ये करते थे कि अच्छी चीजें एक्सट्रैक्ट करते थे, अब बुरी चीजों को दबोच लेते, तो आपस में बैठ के जो है ना आपके कभी कभी उसके बारे में बात कर लेते थे। अब दौर ये आ गया है कि सीनियर और जूनियर की कोई तखसीस नहीं है। सीनियर और जूनियर कुछ नहीं है, मतलब आप, वो कहते हैं कि तू भी प्लेयर है, मैं भी प्लेयर हूं। वो पता चला एक मैच जीता, एक शॉट लगाया, दो आपके नो लुक शॉट लगाया, एक स्क्वायर कट खेला, एक जो है ना आपके कवर ड्राइव मारी, उन्होंने कहा यार सही सही नंबर मिल गया। तो बात वो ये, तो खैर हमारी सोशल मीडिया का नहीं प्रॉब्लम नहीं है ना, आमिर, ठीक है। बात ये कि हमारी प्लेयर हमारे इवन मुल्क, इंटरनेशनल, सॉरी टू इंटरव्यू, इंटरनेशनल उसमें भी नहीं आते और वो कह देते हैं जी सईद अनवर मिल गया, जो किसी गली में मैच कोई खेल रहे होते हैं, या वसीम अकरम मिल गया। वो तो माशरे में, हमारे सोशल मीडिया में जो लोग हाइप बनाते हैं ना, अब आपने उसमें भी देखे होंगे वीडियो में, ऊपर जो कैप्शन लिखा हुआ होता है उनकी बात में कुछ भी नहीं होता। वो तो एक सोशल मीडिया का इश्यू है। जी कंटिन्यू करें, सॉरी टू नहीं नहीं, इंटरप्ट। आप जो है ना ये जो टेस्ट मैच के दौरान या वनडे के दौरान या उसके दौरान T20 के दौरान जो कमेंट्री कर रहे होते हैं, वो तो ऑथेंटिक लोग होते हैं ना। उनमें भी मैंने अभी ऑस्ट्रेलियन सीरीज में ये देखा, जो कमेंटेटर थे उन्होंने जो है ना कहा कि सईद अनवर, सईद अनवर, सईद अनवर, ही लुक्स लाइक अ, हिज बैटिंग स्टाइल इज लाइक अ सईद। तो बात ये है कि लोग बहुत जल्दी रिलेट करना शुरू कर दिया है। और इस रिलेट से पता है कि ये सारी आवाजें उस बंदे की कान तक पहुंचती हैं, तो उनके कॉलर खड़े हो जाते हैं। और जब कॉलर खड़े हो गए उनके, भाई जब आपने किसी को, अपने आप को बड़ा प्लेयर समझना शुरू कर दिया, आप पुराने जितने क्रिकेटर्स, जितने स्पोर्ट्स पर्सन है ना, जितने स्पोर्ट्समैन हैं, वेमेन हैं, आप कभी करीब से उनको देखें, इतने डाउन टू अर्थ होते थे। कभी आप मिलते उससे सचिन जहांगीर खान, तेंदुलकर से मिल रहे हैं आप? सचिन जहांगीर तेंदुलकर इज अ जहांगीर वेरी खान से मिलते, हम्बल पर्सन। जी। जहांगीर खान से मिलते आप, जाने इतना डाउन। पर। आप हॉकी में चले जाएं, आप क्रिकेट में चले जाएं, इतने बड़े बड़े नाम और इतने डाउन टू अर्थ, इसलिए कि उनकी तरबियत, उनको पता था कि दे आर ग्रेट, बल्कि दे आर ग्रेटेस्ट। तो वो अपने आप को, उनको किसी को कहना नहीं होता था कि मैं जो है ना बहुत ग्रेट आदमी हूँ, मेरी इज्जत इसीलिए करो। वो ग्रेटेस्ट थे, क्योंकि वो हम्बल थे। और ये सीखने का अमल, जब आप समझते हैं ना कि मैं सब कुछ मुझे आता है, तो वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। असल चीज तो ये है कि आपने रोजाना नई नई चीजें सीखनी है। अब जैसे हसन नवाज के बारे में कहता चलूं मैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा वो खेला। लेकिन अभी यही है कि जैसे बात हो रही है, और मैंने अपने अपने पर्सनल व्लॉग में भी इसका तस्करा किया, कि एक पूरा प्लेयर जब आता है, कोई भी, चाहे बॉलर हो या बैट्समैन हो, तो आता है तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन फिर क्या होता है कि मुखालिफ टीम उसकी कमजोरियों को देख लेती है, उसी पे काम करती है, और फिर वो उसको टैकल कर लेती है। हम अभी तक ना फिलिप्स को हैंडल कर सके, ना विराट कोहली को। हमेशा हमारे खिलाफ खेलते हैं, ना इवन चैपमैन को। हमें अभी तक इनके खिलाफ कुछ नहीं पता कि इनको आउट कैसे करना है। ये हमारे वीडियो एनालिस्ट हैं, पता नहीं ये वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं, करते क्या है, उनका काम क्या है। और आमिर, एक जो बात आपने कही थी ना कि 2017 के बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी जो सरफराज की कैप्टनशिप में जीती पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान री इमर्ज हुआ एज ए विनिंग कॉम्बिनेशन के तौर पे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान ने जो है ना, मगर मैं आई एम वेरी सॉरी, मैं कोई इस तरह की बात नहीं करना चाहता कि मतलब जिससे जो है ना इस चीज़ का तासुर मिले कि आप जो है ना एक साइड को जो है ना डिफेंड कर रहे हैं। मगर पाकिस्तानी क्रिकेट को उस वक्त में तबाह करने में रमीज राजा, ये वकार यूनुस और मिसबाउल हक, ये तीन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है। और इनके ये सबको साथ पता है, देने वाले बिल्कुल सही वो कहा। तमाम लोग हैं हम्म, हम्म। जो ये चाहते थे कि, देखें एक टेंडेंसी ये भी, मैं क्योंकि प्लेयर रहा हूं ना, मुझे पता है कि जो है ना एक टेंडेंसी क्या होती है, माइंडसेट क्या है, जो आपके जो बैड इंटेंशन माइंडसेट ये होता है कि यार हम तो जीत गए, अब जो आ रहे हैं ना इनको तरह गंदा कर दो ताकि इनकी परफॉर्मेंस एट पार उस तरह से ना हो कि लोग हमें भूल जाए।
ये टेंडेंसी है। ये भी है। ये और देखिए, टेंडेंसी, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या होती है। पर्सनल लाइकिंग सरफराज अहमद डिसलाइक। पाकिस्तान के कप्तान है, वो एक बहुत मशहूर वाकया है, वो सब फॉर रिकॉर्ड पे। सरफराज अहमद पाकिस्तान के कप्तान है, वो आउट होते तो बोर्ड का एक ऑफिशियल ड्रेसिंग रूम में नाच रहा है उनके आउट होने पे। जी, दिस इज द माइंड सेट कि आपको पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है। बिल्कुल ऐसा। जुनेद खान का आपको स्पेल याद होगा जो उसने इंडिया में किया था। 29 ऑफ 5 सब आउट हो गए थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, एम एस धोनी। इतना बड़ा बॉलर था, उसके साथ 2015 में उन्होंने क्या सलूक किया कि एटीट्यूड का मसला है। अच्छा, ये बड़ा एक छाप लगा दी जाती थी कि प्लेयर में एटीट्यूड का मसला है। आप उसको गलत हैंडल करते थे ना। आपने क्या किया उमर अकमल के साथ, अहमद शहजाद के साथ और जुनेद खान के साथ। ये पाकिस्तान के बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, लेकिन आपने उनको गलत हैंडल किया नहीं नहीं, कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाने एटीट्यूड। वाले जो जी। लोग, जो गाहे बगाहे किसी भी बोर्ड में है ना, कोई भी बोर्ड हो ना, कोई भी बोर्ड का सरबराह हो, ये लोग जो है ना आपके कहीं ना कहीं से रास्ता बना के कहीं ना कहीं किसी पोजीशन में आते और हम्म। बेड़ा गर्क करना शुरू होते। इनकी पता नहीं क्या इंटेंशन है, इनको पता नहीं क्या आपके पाकिस्तान से जो है ना, इनको आपके खार है, खुन्नस है पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान को पनपने ही नहीं देते। जैसी विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है उसको तोड़ते हैं दूसरे। अरे भाई, अभी हसन अली को कितने साल हुए थे? बहुत कम, और पांच। बहुत अच्छा बॉलर था हसन अली, अच्छा बिल्कुल। बॉलर था ना, उसको खराब कर दिया। हम्म। और लेकिन सारे उसमें लोगों। नदीम भाई, एक चीज में नदीम भाई, उसमें मैं भी कहूंगा प्लेयर्स की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आप को डेवलप करे, ठीक है ना। अब उस पे लग जाते हैं तस्वीरें खींचने में, ये करने में। मतलब पर्सनलाइज नहीं कर रहा मैं, हसन अली को मैंने देखा है, लेकिन आप अपने आप को सेल्फ भी तो ग्रूम करें ना। ठीक है, आपको कोई नहीं गाइड कर रहा, तो आपका मसला है ना कि आप अपने आप को ग्रूम करें। पर्सनल ग्रूमिंग तो जरूरी है। जी, कंटिन्यू। इसमें मैं थोड़ी सी एक बात को पिकअप करना चाहूंगा जो पॉइंट रेस हुआ। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो आप लोग उसको आगे लेके चलेंगे, लेकिन वो फिर वो चूंकि हम लोग तो डिस्कशन करते रहते हैं और बात कहीं से कहीं निकल जाती है। बात ये हुई कि इमरान खान ने कैप्टन क्यों नहीं बनाया। तो देखें, जी, इमरान खान की कैप्टेंसी में देखें, उस वक्त जो टीम में जो बड़े थे ना वो दो थे, इमरान और जावेद मियांदाद। ठीक है ना। और इमरान खान जो है वो जावेद मियांदाद पे बहुत ट्रस्ट करता था, और जावेद मियांदाद इमरान खान के ऊपर इन द फील्ड बहुत, ये लोग जो थे इनकी सिनर्जी बहुत इमेक्युलेट सिनर्जी थी। इमरान की जो पर्सनैलिटी थी ना, वो बेसिकली ऐसी थी कि आपको पता है कि जी वो अनवर मकसूद ने एक प्रोग्राम में कहा था, इमरान का डर है इमरान तो होगा वाली बात है, कि बोर्ड के लोग भी इमरान खान के ऊपर अगेंस्ट नहीं जाते थे, और कुछ सेलेक्टर्स ने रिजाइन भी किया, कुछ प्लेयर्स के ऊपर जो इमरान लेके जाना चाहते थे, और सेलेक्टर्स नहीं चाहते थे। लेकिन इमरान का एक पर्सोना ऐसा था, जैसा पर्सोना इमरान का था ऐसा पर्सोना जावेद का भी नहीं था। ठीक है ना, इस बात से तो आप एग्री करेंगे, जावेद वाज अ जीनियस एट हिज वर्क। ऐसा ब्रेन ही नहीं आया बकौल रिची वेन्यू के क्रिकेट की 100 साल की तारीख में ऐसा ब्रेन नहीं आया जैसे जावेद मिराज का था, क्रिकेटिंग ब्रेन। और सुनील गावस्कर उसको इंडोर्स करते हैं। लेकिन इनको जाना तो था ही 92 के बाद। वसीम अकरम की जो फर्स्ट मिस्टेक थी आफ्टर, जब उनको कप्तानी मिली, वो इमरान खान बनने की कोशिश की उन्होंने। अगर वो वसीम अकरम ही रहते ना, हम्म। जैसे इमरान खान ने उनको कहा था, हमारे पास आखिरी 10 मिनट हैं तो बस इसको वाइंड अप करते हैं। वसीम अकरम ने इमरान खान से पूछा कि इमरान ने वसीम अकरम से पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो। उसने कहा मैं इमरान खान बनना चाहता हूँ। उसने कहा नहीं, तुम इमरान खान मत बनो, तुम वसीम अकरम ही रहो, तुम बड़े बॉलर हो मुझसे, तो यू बी विद इन योर सेल्फ वाली जो बात थी वो इमरान ने वसीम अकरम को कही, और वसीम अकरम प्रूव दैट। लेकिन अगर वो कैप्टेंसी में भी ना वसीम अकरम ही रहने की कोशिश करते, इमरान खान ना बनते, तो शायद वो बगावत नहीं होती। क्योंकि वकार यूनिस ने और जो दूसरे प्लेयर्स ने उनको कहा कि जी हम गाली सुन के इस टीम में नहीं रह सकते, वी आर मच, जैसे सलीम मलिक था, सलीम मलिक 4 साल सीनियर था वसीम अकरम से। तो वसीम अकरम की वो पहली गलती थी। कैप्टन वो बहुत अच्छा था, लीडर वो बहुत अच्छा था, एज ए प्लेयर ही इज अ लीजेंड, ही वाज अ लीजेंड, स्टिल इज अ लीजेंड। लेकिन वो उनकी उस वक्त मिस्टेक थी, और इंसान सीखता है गलतियों से। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वसीम अकरम ने अगर इमरान खान को फॉलो करने की कोशिश की तो गलत किया, क्योंकि इंसान सक्सेस को ही फॉलो करता है। फर्क वही वाली बात है जो नदीम भाई बात कर रहे थे, कल्चर की। 1994 95 में रिकी पॉन्टिंग का डेब्यू होता है। बल्कि अगर आपको मैं उससे भी थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, देखिए सिस्टम जब प्रिवेल करता है ना तो फिर कंप्लेन नहीं होती। आप लोग एग्री करेंगे इस बात से।
जब सिस्टम में एक चीज होती है, एक लॉ होता है, एक पोजीशनिंग होती है, तो फिर कंप्लेन फैक्टर नहीं होता। अब मैं आपको बड़ी खूबसूरत मिसाल देता हूँ उसकी। स्टीव वॉक का डेब्यू है 84 का। 1984 में स्टीव वॉक का डेब्यू होता है, और स्टीव वॉक एलन बॉर्डर के साथ चलते हैं। और 1989 में 88-89 में मार्क टेलर एशेज में आते हैं, और वो 700 800 प्लस रन करते हैं 5 टेस्ट में, और ही वॉज मच जूनियर देन स्टीव वॉक। लेकिन जब बॉर्डर छोड़ते हैं तो मार्क टेलर कप्तान बन जाते हैं, ऑल्दो मार्क स्टीव वॉक वॉज इन द टीम। क्योंकि उनके जो सिस्टम चलाने वाले लोग थे, उन्होंने उस वक्त स्टीव वॉक के बजाय मार्क टेलर को प्रेफर किया टीम के हवाले से। हमारे यहाँ रदीम भाई जैसे कहते हैं ना, सीनियरिटी लेवल में, अगर मैं 3 साल पहले आ गया तो मेरे 3 सितारे लग गए। दूसरा आ गया, भले वो जूनियर था, अगर उसको कैपेबिलिटी वाइज मुझसे ज्यादा है, अगर वो लीडर है, अगर उसका पर्सोना अच्छा है, तो हम, हमारे यहाँ जो भाई कल्चर है ना, ये बाहर नहीं है भाई कल्चर। स्टीव वॉक है, मार्क टेलर है, शेन वॉन है। पोंटिंग को कप्तान बनाया उन्होंने, शेन वॉन को बनाना चाह रहे थे, शेन वॉन का वो नाइट क्लब वाला इंसिडेंट हो गया, शेन वॉन बैन हो गए। तो उन्होंने फिर पोंटिंग को दिया, वो एक रन देते हैं अपने उसको। आप देखें 22 साल की उम्र में ग्रेम स्मिथ को कप्तान बना दिया साउथ अफ्रीका का। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वो 10-12 साल कप्तान रहा। हमारे यहाँ एक टाइम में, मुझे याद है 98-99 की सीरीज थी, और उसके बाद यही तमाशा 2006-07 के बाद ही हुआ। एक टीम खेल रही थी, 6 कप्तान खेल रहे थे, क्योंकि एक साल में, 2 साल में 3-3 कप्तान, 4 साल में 5 कप्तान। फिर मैं अच्छा हूं, मैं सीनियर हूं, मेरा हक है। भाई सीनियर होने का मतलब ये थोड़ी है कि आपका हक है। बाहर जो इंग्लैंड है या ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट इंडीज की क्रिकेट तबाह इसी कप्तानी के चक्कर में हुई। ईगो के चक्कर में वेस्ट इंडीज क्रिकेट तबाह हो। तो मेरा तो ये एनालिसिस है, जावेद मियांदाद के बाद वसीम अकरम से ज्यादा बेस्ट चॉइस अगर ब्रेन के हिसाब से देखा जाए तो रमीज राजा था, या सलीम मलिक था, क्योंकि ये अंडर 19 अंडर 23 से कप्तानी करते हुए आ रहे थे। तो अगर सलीम मलिक को वो 2 साल दे दिए जाते, या रमीज राजा को, रमीज राजा वॉज ब्रिलियंट क्रिकेटिंग ब्रेन एट दैट टाइम कैप्टेंसी के हवाले से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इमरान खान साहब चूंकि चाहते थे वसीम अकरम को कप्तान बनाना, और रमीज की थोड़ी क्रिकेट रह गई थी, सलीम मलिक उसके बाद भी खेला 8-9 साल। एक मिनट आमिर भाई बस। तो मेरा इस पे ये ओपिनियन है, हमारे यहाँ सिस्टम प्रिवेल नहीं करता, इसीलिए बोर्ड भी 5 साल में 5 बोर्ड 6 बोर्ड चेंज हो जाते हैं। अभी आप देख लें, पुराने 6-7 साल 8 साल पुराने मैचेस उठा के देख लें, एक टीम के अंदर 6-6 कप्तान खेल रहे होते हैं। तो सिस्टम प्रिवेल नहीं करता हमारी यहाँ। देखिए, इसमें जो पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है ना, वो सबसे ज्यादा पता है इस वजह से कप्तान बदलते हैं कि यहाँ पे जो सबसे आपका सक्सेसफुल प्लेयर होता है ना, जो की प्लेयर होता है, उसको कहते हैं इसी को कप्तान बना लो। ये रन ज्यादा कर रहा है तो कप्तान बना लो। बात यह है कि उसने अपने पीछे डोमेस्टिक में, अंडर 19 में, अंडर 23 में, डिपार्टमेंट में, या जिस रीजन के थ्रू खेल रहा है, क्या उसने कप्तानी की है, क्या उसमें कप्तानी की सेंस है, ये सिस्टम चीज नहीं प्रिवेल नहीं देखी है ना जाती। आमिर भाई, वही तो फिर कह ये रहा हूँ, देखी सिस्टम जाती है कि यार बगैर सिस्टम के आ बाबर जाते हैं। आजम है, या XYZ है, वो है, वसीम अकरम है, ये अच्छा परफॉर्मर है, तो अच्छा कप्तान भी होगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा हमेशा से चलता हुआ आ रहा है। यार टेलीफोन, जब तक टेलीफोन को कट नहीं करेंगे ना, देखो वही वाली बात है ना कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होंगी, अपने अपने इंटरेस्ट होंगे, सिस्टम प्रिवेल नहीं करेगा, तो ये अभी ये चीजें कभी उस लेवल पे ग्रूम नहीं हो पाएंगी। और अभी आप देख लें जो डिजास्टर हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, वो पॉलिटिकली, वो जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसकी वजह से है सारा। मगर कामिल माइक ये माइक डिजास्टर। ब्रेली था, एक मिनट दिया, माइक ब्रेली था, इंतहाई फजूल प्लेयर था, लेकिन वो बहुत बड़ा क्रिकेट का ब्रेन था। इंग्लैंड ने उसको कप्तान बना के कैरी किया, उसकी सलाहियतों से फायदा उठाया। यही चीज होती है कि आप आमिर देखें भाई कि वो यार इसमें क्रिकेट में ना, कप्तानी में क्या अब वो क्रिकेट 50-50 साल पुरानी वाली क्रिकेट में, वो उस वक्त मेथड डिफरेंट था। अब क्रिकेट बड़ी ही, जिसको आप कह लें ना, नहीं। पहले आप बात देख लें, बात एक आप वही आज से अप्लाई 30 करनी साल थी कि पहले आपने देखें, किसको अपना इंतखाब लीडर आलम साहब बनाना है। जो होते थे, वो हर मैनेजमेंट का हिस्सा होते थे, क्योंकि इंतखाब मैं यही आलम साहब जो यही थे बात वे। करने वाला था। आप लोग जो बोल रहे हैं बहुत ज्यादा जोर शोर से कि मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, फलाना हो जाता है, भाई गिनती के 15 लोग हैं। मैंने जाकिर खान को कभी बाहर नहीं देखा पीसीबी बोर्ड से। मैंने हारून रशीद को और उनके भाइयों को उमर कभी रशीद, बाहर नहीं मैं देखा। जमाने से देख रहा हूँ टीम के साथ।
एरिक जॉनसन, इवन वो जी, जो मलेशियन है, एरिक मैं जो जॉनसन। हूँ आपके, लॉबी सिस्टम होता है ना, ये तो इवन हमारा माली अनफॉर्चुनेटली कॉर्पोरेट इवन कल्चर भी मालिशे ऐसे भी ही वही होते हैं जो आपके जो पहले होते हैं, वही बात सारी है कि बोर्ड का सरबराह चेंज होता है हम्म। उसकी, और नीचे जितना कोचिंग स्टाफ और फलाना को ये सब। पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो आपके, मैं आपके अगर इस वक्त नट शेल में बताऊं ना, पाकिस्तानी क्रिकेट जो है इस वक्त डिजास्टर में है। और ये टेंडेंसी पता है क्या है? मैं अब यहाँ यहीं पर ख़त्म करूंगा एक बात करके। टेंडेंसी ये है कि आपकी एक विन जो है ना, आपकी सारी पुरानी जो आपके जो खताएं हैं ना, उसको उस पे पानी फेर देते। मतलब आप द काइंड ऑफ जुबिलेशन द नेशन इज आपके हैविंग। मैं जिस जगह भी जा रहा हूँ कह रहा हूँ, ओ भाई पाकिस्तान ने तीसरे मैच में, बात यह है। इसलिए कि उसका रीजन है ना भाई, छोटी छोटी खुशियां रह गई है जिंदगी में। लाइट 2 घंटे नहीं गई, लाइट 1 घंटा गई है, लोग खुश हो रहे हैं। पेट्रोल की कीमत हम्म। 3 रुपए कम हो गई, लोग खुश हो रहे हैं। जिंदगी में खुशियां ही नहीं, अच्छा। क्वालिटी ऑफ लाइफ का पता ही नहीं रहा ना पाकिस्तान में। कराची में या पाकिस्तान में आज से 30-40 साल पहले जिस किस्म की क्वालिटी ऑफ लाइफ थी, वो डिफरेंट थी। अब तो छोटी छोटी खुशियां हैं। एक इतना हार गया कि जब जीत जाते हैं तो यकीन ही नहीं आ रहा होता। अभी राशिद लतीफ और वो डॉक्टर नमान यासमीन प्रोग्राम चल रहा था, 11 मैच राशिद के लतीफ ने बाद ये बात मैच ही नहीं जीते। की। राशिद भाई बोल रहे हाँ। हैं यार डॉक्टर एंजॉय करने दो यार, थोड़ी सी खुशी है, एंजॉय करने दो। कोई इसमें ज्ञान की जरूरत नहीं है। पॉइंट ये है कि हम भी ये बात कह रहे हैं। आमिर हम्म। भाई एक सेकंड बस, मैं वो भाई मैं भी कह रहा हूँ एंजॉय कर लो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गलतियां। अच्छा, अब मैं इस बात से एक थोड़ा सा डिनाई करूंगा। अभी सलमान अली आगा रिजवान ने एक बहुत बड़ा मैच जिताया था, बड़ी तारीखी रन चेस करके। फर्क नहीं पड़ा लेकिन कोई। तो ये मैं बताऊं, सोशल मीडिया पे या जो लोग एनालिसिस कर रहे हैं ना, आवाज पहुंच रही है या पहुंचेगी। देखें, जब तक आवाज उठती रहेगी ना, लोग डरे रहेंगे कि नहीं यार आवाम में इश्तियाल है। क्योंकि अभी देखें, मैं आपको बात बताऊं, अभी लोग डर इसलिए रहे हैं कि क्रिकेट में पैसा रह गया। आप क्रिकेट से पैसा उठा लें, कुछ भी नहीं रहेगा क्रिकेट में। क्रिकेट पे से पैसा निकल गया, क्रिकेट खत्म हो जाएगी हॉकी और स्क्वॉश की तरीके से। क्रिकेट पे बात अभी इसलिए हो रही है कि अब मुल्क में एक ही गेम बचा है खेलने के लिए, और लोग भी चीखते हैं क्योंकि लोग का भी यही है। तो बात यह है कि इसको एंजॉय कर लें। और बस लास्ट बात आमिर भाई, मैं कहता हूँ यार इस टीम को ना 15-20 लड़के हैं ना, 5-10 लड़के और डाल के ना इनको खिलाओ 2 साल, भले जीते या हारे। ये मेरा कंक्लूजन है। अच्छा, क्या टाइम कम रह गया क्या? बस बहरहाल दो एक चार सवाल मिनट मुझे करना है। हाँ, दो चार 4 मिनट। मिनट है। अच्छा, मुझे एक सवाल करना है आप दोनों से कि हमारे उसमें कोचिंग स्टाफ में एक प्लेयर है, बहुत ही बड़े ऑलराउंडर थे और हैं, अजहर महमूद साहब। उनकी मौजूदगी से पाकिस्तान की बॉलिंग में क्या फर्क आपको नजर आता है? क्योंकि पर्सनली मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आता, बल्कि अगले पाकिस्तान की प्रोग्राम में बॉलिंग तो बताऊंगा नीचे जा मैं रही इस पे, तो मैंने है। पूरा लिख हाँ, के रखा हुआ है जर महमूद साहब का। क्योंकि अच्छा, बहुत बहुत वो शुक्रिया सारे आमिर, बहुत पिछले बहुत शुक्रिया कोचेज आए कामरान। गए, वो टाइम कहीं खत्म हो नहीं रहा है। गए। हाँ जी। टाइम खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह फिर अगले ब्लॉग में आपसे मिलते हैं। आपके व्यूअर्स, आपसे दरख्वास्त है चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, खुदा के वास्ते कमेंट किया करें ताकि हमें पता हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह